ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है मूवी। ठीक है, इसमें हम और कॉलम्स ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक आईडी होगी, मूवी का हमारे पास नेम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मूवी की जो है वो आपके पास होगी रिलीज डेट हो गई और डेट कर रही हूँ मैं, रिलीज डेट है। ठीक है, रिलीज डेट हो गई। उसके बाद उसकी जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो मैंने अभी ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा, डेट हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये मेरे पास है अगेन वारचार है, ये भी मेरे पास वारचार है। रिव्यू इसका ये भी वारचार है। रेटिंग आप इंटीजर में दे सकते हो कि 5 रेटिंग है, 1 रेटिंग है, जो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, या रेटिंग का अलग से बना लेंगे, इसमें नहीं ऐड करें क्योंकि रेटिंग ना फिर वो इसके साथ ना सही नहीं रहेगी, क्योंकि हर मूवी की रेटिंग क्या होगी वो एक अलग एवरेज करके बनेगा। यहाँ पे आपने इसका नाम इधर 100 रख दिया है, इधर इंडस्ट्री से 50 है, देन इधर 50 है। मेरे पास रिव्यू है और लोगों के जो रिव्यूज़ हैं वो किसी एक उसमें भी आप रख सकते हो। खैर इधर से रिव्यू, क्योंकि रिव्यू भी इधर मल्टीपल होंगे इसलिए इसको भी इधर से रहने दो। ठीक है, अभी सिर्फ क्या है, आईडी है, नेम है, रिलीज डेट है, इंडस्ट्री क्या है, उसकी जेनर क्या है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगाया है। और क्या हो सकता है, आईडी यूज हुई हुई है, वहां मैं इसको क्या करूंगी, इंटीजर लगाऊंगी। क्या करूंगी मैं इसको, इंटीजर यूज करूंगी कि भाई ये मेरे पास क्या है, इंटीजर है। और जो चीज आपके पास इंटीजर होगी, ठीक है, ये फॉरेन की है तो ये मेरे पास यहाँ पे नहीं आएगा। सही है, नेम हो गया मूवी का, एक तो ये आईडी होगी, मूवी आईडी है। ठीक है, आपके पास जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, प्राइमरी की होगा, इसको पहले ये लगा लो। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया मेरे पास। आईडी, नेम, रिलीज डेट, इंडस्ट्री की आईडी हो गया, जेनर हो गया, लैंग्वेज हो गया हमारे पास। अच्छा, ड्यूरेशन के अंदर आएगा आपके पास, टाइम भी दे सकते हो, लेकिन मैं वारचार यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है ना, इस तरह कर मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब ये मूवी का है जो मेरे पास यहाँ पे सेव हुआ है, इंडस्ट्री का एक अलग बनेगा, जेनर का अलग बनेगा और लैंग्वेज का टेबल अलग बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये इनकी आईडीज हैं, देन फॉरेन की के साथ वो अटैच होगा। अभी मैंने फॉरेन की इसमें अटैच नहीं करी है। ठीक है, तो न्यू टेबल अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे। न्यू टेबल के अंदर मेरे पास अब बनेगा यहाँ पे एक तो एक आईडी बनेगी। ठीक है, और मेरे पास यहाँ बनेगा इंडस्ट्री नेम। ठीक है, अंडरस्कोर, और इंडस्ट्री टेबल का नाम क्या है हमारे पास, इंडस्ट्री है। ठीक है, और ये मेरे पास है वारचार 50, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, आईडी, इंडस्ट्री नेम, सही है, इस तरीके से। और इस वाले को मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। अब दूसरा हमें जो बनाना है वो हमें इसका बनाना है, क्या कहते हैं, जेनर का बनाना है। ठीक है, तो अब मैं एक न्यू टेबल बना रही हूँ। आईडी, जेनर, वारचार 50, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, इस तरह आईडी, नेम हो गया, सही है, क्या है, और बस यहाँ पे इसको क्या कर दो, सेव कर दो। इसी तरीके से लैंग्वेज का बनेगा, और हमारे पास यहाँ पे आईडी आ जाएगी, फिर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे लैंग्वेज, नेम आ जाएगा, और ये मेरे पास प्राइमरी की है, और ये मेरे पास क्या है,
ऑटो इंक्रीमेंट है, और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। ठीक है, मैंने यहाँ पे जितने भी ना एक ये आईडी और इस तरह की आईडी को मैंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, ड्यूरेशन या जो भी है हमारे पास मूवी के अंदर हमारे पास जितने भी यूज़ हुए थे, स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ, इसके लिए और इसके लिए हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, अब मुझे काम क्या करना है कि ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में आपके पास जो है पर्टिकुलर आती है। यहाँ रिलेशनशिप व्यू में आऊँगी, रिलेशनशिप व्यू के अंदर मुझे जो कॉलम्स है ना कॉन्स्टेंट और ऐड करने। पहली चीज़ ये है कि मेरे पास जो पहला कॉलम है वो है इंडस्ट्री आईडी, वो मेरे पास इंडस्ट्री के टेबल की उसकी आईडी के साथ ऐड होगा। इसी तरीके से ऐड कॉन्स्टेंट में आऊँगी, दोबारा मेरे पास दूसरा है जेनर आईडी, और ये मेरे पास इसके टेबल की इसकी आईडी के साथ कनेक्ट होगा। इसके बाद तीसरा मेरे पास इसी के अंदर है, वो है मेरे पास लैंग्वेज आईडी, और जो कि मेरे पास लैंग्वेज के टेबल की उसकी आईडी के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, तो 3 टेबल कनेक्ट किसके साथ है, आपके मूवी के टेबल के साथ कनेक्ट है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब मैं मूवी के इस पे जाके स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, तो तीनों की उस पर आप पे फौरन की आ रही हूँ। अब इधर आके यहाँ देख लो, इधर मैंने मूवी डेटाबेस पे क्लिक करा, और यहाँ आने के बाद मैं जा रही हूँ डिज़ाइनर पे। डिज़ाइनर पे जब जाऊँगी तो आपको यहाँ पे खुद ही नज़र आएगा कि ये 3 टेबल के साथ जो है वो क्या है, ज्वाइन हुआ हुआ है। ठीक है, एक आपके पास इंडस्ट्री का टेबल है, एक लैंग्वेज का टेबल है, और एक आपके पास ये जेंडर का टेबल है। अब इधर हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ताकि फिर हमारे पास मूवीज का रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, तो ही मेरे पास यहाँ पर जो है वो कमिंग सून या नाउ शोइंग वह डिस्प्ले किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर इनका पेज बनेगा। इसी तरह ऑफर का बनाएंगे हम पेज, बुक टिकट का बनाएंगे, अबाउट का बनाएंगे। बात समझ रहे हो? तो आपने क्या करना है, इसका डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपने जो है वो इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। बात समझ में आई? चलो इधर देखो, ठीक है, ये हमारे पास हेडर मौजूद है, और हेडर के अंदर अगर आप आओ, ठीक है, नीचे यहाँ पे हमारे पास ये कमिंग सून, यहाँ पे हमारे पास कोई पेज बना हुआ नहीं है ना, तो हमें यहाँ पे पेज बताना है कि हमारे पास पेज कौन सा है। उससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा फैच होके आना चाहिए। तो हमारे पास कमिंग सून का अलग पेज होगा, कमिंग सून डॉट PHP, और इसी तरीके से नाउ शोइंग डॉट PHP। ये हमारे पास 2 पेजेस हैं जो हमने क्रिएट करने, ठीक है ना। कमिंग सून पे मैंने क्लिक किया, फाइल पे गई मैं, न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल, Ctrl+S, Ctrl+V डॉट PHP, देन सेव। एक मेरे पास ये सेव हो गया। इसी तरीके से नाउ शोइंग डॉट PHP, कॉपी, फाइल पे, न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल, Ctrl+S, Ctrl+V, ठीक है, देन सेव। अच्छा, जो मेरे पास इंडेक्स का पेज है ना, जैसे हेडर है, देन ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करा, और अब आ जाओ इधर कमिंग सून वाले पे। हमारे पास और कौन सा पेज, यही पेज है ना, कमिंग सून है, PHP, इस तरह, और इन दोनों को हमने यहाँ से कॉपी करा, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, सेव करा। देन इसके बाद नीचे आप मूव कर जाओ, देन फुटर वाला पोर्शन कॉपी करा, कमिंग सून, देन नीचे फुटर, और यहाँ हमारे पास क्या है, सेक्शन है, ठीक है, इस तरह। यहाँ मैंने हेडिंग 5 लगाई हुई है, और इस पे मैंने लिखा है कमिंग सून, ठीक है, इससे मैंने यहाँ लगा दिए क्लास, ठीक है। अब मैंने अभी इसका सेपरेट पेज बना लिया, वरना सेपरेट पेज बनता नहीं है, इसका एक ही पेज बनता है, उस पर फिर वो जाके चेक किया जाता है। अभी मैंने खैर आसानी के लिए बना दिया है, बाकी वो पेज इसके अलग करेंगे बाद में। यहाँ मैंने लिख दिया मार्जिन टॉप से मेरे पास 5 है, सेव,
ठीक है। और देन आप इधर आ जाओ, रिफ्रेश करो, मैं आ गई हूँ कमिंग सून वाले पे, मेरे पास ये आ रही है, ठीक है। और मेरे पास है टेक्स्ट सेंटर, इधर नहीं लगा रही टेक्स्ट सेंटर, इधर कंट्रोल एक्स, क्लास टेक्स्ट सेंटर डैश सेफ, ठीक है, कमिंग सून। और इसके नीचे हमारे पास जो है ना वो डिस्प्ले होगी कि हमारे पास कौन सी मूवी है, क्या है डिफ के अंदर, ठीक है। पहले आप एक कार्ड बना लो, उसके ऊपर ना फिर सारा डेटाबेस से हमने फैच करवाना है, ठीक है। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे फैचिंग का ही काम है। तो बेसिकली जो मुझे काम करना है वो डिफ के अंदर मैंने एक रॉ बनानी है, ठीक है। बल्कि काम ये करती हूँ मैं, कंटेनर बना के डिफ डॉट कंटेनर डिफ डॉट रॉ और डिफ डॉट कॉल डैश md डैश 33 का हम बना लेंगे। अभी मैंने एक इसलिए बनाई क्योंकि ये चीज़ जो है ना मेरे पास लूप से बनेगी। किससे बनेगी? लूप से बनेगी। तो मैं अभी पहले एक बना के दिखा रही हूँ, फिर वही चीज़ ना आप ये उठा के लूप में डाल दोगे, ठीक है। अच्छा, तो पिक्चर जो भी आपके पास इसके अंदर इमेज आपने लगाना है वो मुझे यहाँ पे लगानी है पिक्चर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है इमेज और यहाँ पे मैंने लगाया है सोर्स कि मेरे पास यहाँ पे पिक्चर और उसका सोर्स आ जाएगा जो भी आपके पास लगी हुई है, ठीक है, मूवी की। अच्छा, हमने टेबल के अंदर ना बेटा एक चीज़ हमारे पास स्किप हो गई है, जो मूवी का हमारे पास जो टेबल था ना, इधर मैं एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और कॉलम जो है ना मैं ऐड कराना चाहती हूँ। लेट सपोज नेम के बाद ना वो मेरे पास है इमेज है, ठीक है, इमेज मूवी इमेज या मूवी बैनर कह लो, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। और ये आपके पास होगा वार्चार और इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 50 या 100 जो भी अगर आप देना चाहूँ तो मैं यहाँ दे सकती हूँ, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया है और आप यहाँ देख सकते हो कि अब ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर कहाँ गया, मूवी के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास ये मूवी बैनर्स में ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर के लिए एडिट कर करके रिकॉर्ड हम ऐड कर सकते हैं। खैर, यहाँ मैंने इसको कर दिया। अब इधर है हमारे पास इमेज है, इमेज होना चाहिए। मूवी नेम के लिए मैं हेडिंग 6 का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मूवी का नेम आना चाहिए। अभी यहाँ सैम्पल लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है, मूवी का नेम आना चाहिए। इसके बाद मेरे पास पैराग्राफ है, उसके अंदर मेरे पास रिलीज डेट, इस तरह करके इसके आगे इसकी रिलीज डेट आनी चाहिए, ठीक है। अगर इतना पोर्शन मुझे बोल्ड रखना है तो मैं यहाँ पे बी का एक और टैग लगाऊंगी और इसके अंदर मैं ये लिख दूंगी। बाकी जो डेट होगी वो मैं बाहर लिखूंगी, तो वो मेरे पास क्या होगी, ठीक है, बोल्ड नहीं होगी। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे और हमें क्या डिस्प्ले कराना है, पिक्चर के साथ ये यहाँ पे गैप पे आ रहा है, मैंने इस चीज को सेट कर दिया है। अब जो ये वाली मेरे पास ये वाला कॉलम है ना, जितनी दफा मैं इसे कॉपी करती जाऊंगी हर एक का इतनी दफा आता जाएगा। अभी तो इसमें डाटा है नहीं, लेकिन जो पीछे मेरे पास मूवी है ना उससे रिलेटेड आना चाहिए। अब कनेक्शन के अंदर देखो, हमने यहाँ पे एक सेलेक्ट का बनाया हुआ था ना, सेलेक्ट ऑल का, ठीक है, मेरे पास सारा डाटा लेके आ रहा है, ठीक है। तो सेम मुझे इसके लिए भी क्या चाहिए, मुझे सारा डाटा चाहिए, सारा ही डाटा चाहिए ना मुझे, जो भी मुझे क्यूरी है उससे रिलेटेड मुझे सारे डाटा चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास कमिंग सून है तो आज की डेट से जितनी भी ग्रेटर डेट है ना उसके ऊपर का रिकॉर्ड चाहिए। बात समझ रहे हो? लेकिन अभी मैं वो नहीं लगा रही क्योंकि अभी मैंने तीनों जो डाली है वो सारी ग्रेटर ही डाली है, ठीक है, लेस वाली कोई नहीं डाली है, ठीक है। जो लेस आज की डेट से जो लेस वाली होंगी वो सारी नाउ शोइंग के अंदर आएंगी और आज की डेट से जो ग्रेटर वाली होंगी वो किस में आएंगी, कमिंग सून में आएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने
क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था। इधर देखो, ये बनाया था मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। कमिंग सून के अंदर यहाँ पे मैंने ये रखा क्योंकि मैंने यही डालना है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ, आपने जो है वो सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल के अंदर जो भी मेरा टेबल का नाम है, ठीक है, डायरेक्टली भी दे सकती हूँ, वैसे भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो नेम है वो क्या है, मूवी, ठीक है। डाटा मेरा फैच हो गया होगा। जो भी मेरा डाटा फैच हुआ है वो मैं यहाँ पे अब PHP का कोड डालकर चेक करूंगी, ठीक है ना। इफ की कंडीशन लगेगी आपके पास यहाँ पे, और इफ के अंदर आपने चेक ही करना है कि डॉलर जो मेरे पास रिजल्ट है, नंबर ऑफ रॉस ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन वाइल में आपने क्या करना है, फैच करना है। तो फैच करने के लिए डॉलर रॉ इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट, ठीक है, और FETCH अंडरस्कोर का बिल्ट इन मेथड्स, ठीक है। अब जो भी डाटा है वो रॉ में आ गया है, तो जो मेरे पास रॉ में आया है वो मुझे ये बनाना है, बार बार बनाना है, ठीक है, जितनी दफा भी है। तो बार बार बनाना है, वो इतना लंबा कोड है, कोड कितना है मेरे पास, ज्यादा है, तो मैं ई को नहीं कर दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको ब्रेक करूंगी और ब्रेक कर कर वापस रीओपन कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर उस डिफ का कॉलम वाला रॉ वाला काम नहीं, रॉ के नीचे ये काम कर रही हूँ मैं, यहाँ मैंने पेस्ट करा, ठीक है। अभी आप देखो, मैं इसके अंदर अभी कुछ प्रिंट नहीं करा रही, मेरे पीछे रिकॉर्ड कितने, 3 फिल्मों के हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कितनी डिफ बन के आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, सही है। अभी डेटा नहीं आ रहा, अभी सिर्फ उतनी बार काउंट आ रहा है। अगर मेरे पास रिकॉर्ड कितना होता है यहाँ पे इनसाइड, मैंने अगर एक और कोई कर दिया, ठीक है, लेट्स सपोज सही है। अच्छा, मूवी बैनर अभी मेरे पास है नहीं, रिलीज डेट एक काम ये करते हैं, आगे की ही अभी मैं डाल दे रही हूँ, जुलाई की, और सपोज ये डाल दी मैंने, ठीक है। और ये आपके पास बॉलीवुड है, और ये हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज कॉमेडी डाल दी मैंने, लैंग्वेज मैंने डाल दी उर्दू में है, और मैंने इसको कर दिया ओके, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। बताने का मकसद ये है। तो जो भी मेरे पास कमिंग सून में होगा वो आता जाएगा। अच्छा, इसको सेंटराइज करना है तो सबको सेंटराइज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब रिलीज डेट इधर इधर ये सारी चीजें आनी है, एक के नीचे एक आनी है, ये तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे दिल चाहे इसको डिजाइन करो, वैसे ही एक को डिजाइन करो कि बाकी सब खुद सेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे डाटा फेच करके लिखना है ना, तो मूवी का जो मेरे पास नेम है ना वो यहाँ पे मैंने लिखना है। तो जाहिर सी बात है, जो मुझे लिखना है वो PHP का कोड है, तो मैं यहाँ PHP का टैग लगाऊंगी इस तरह, और इको करूंगी, क्या किसके अंदर उठ के रहा है, रॉ के अंदर उठ के रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा डॉलर रॉ, ठीक है। और इधर मेरे पास जो नेम है वो मेरे पास है सिंपल नेम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। इसी तरीके से रिलीज डेट है, यही वाला कोड आप इतना एक दफा लिख लोगे, कॉपी करोगे, यहाँ पे सिर्फ कॉलम के नाम चेंज करते चले जाओ, ठीक है। जो डेटाबेस में कॉलम का नाम है ना वही लिखना है। अब आ जाओ यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर पे मैं जा रही हूँ ताकि नाम मैं आसानी से उठा सकूँ, सही है। रिलीज डेट है, कॉपी, रिलीज डेट, इंडस्ट्री आईडी है, ठीक है। इसको फिर बाद में आप इसको सही कर सकते हो। अभी इंडस्ट्री का मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे नेम चाहिए, इसमें अलग कंडीशन लगती है। अभी मैं सिर्फ आईडी दिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है ना। इंडस्ट्री आईडी, इसके लिए अलग क्यूरी लगेगी, जो भी आईडी होगी उससे वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के टेबल से डाटा उठा के लेके आएगा, फिर वो यहाँ पे इंडस्ट्री का
नेम आएगा, ये अलग हुआ, ठीक है, ये मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली आईडी है, अभी सिर्फ ये देखोगे ये चीजें पिक कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ना, मतलब डाटा आ रहा है या नहीं, ये वाला यहाँ आएगा। और जो लैंग्वेज वाली है हमारे पास, वो यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो मेरे पास ये चीजें आ रही हैं, ठीक है ना, नाम तो आ रहा है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास ये भी आ रही है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये नाम नीचे हुआ तो आप देखो रिलीज डेट का ऊपर नीचे हो रहा है ना ये। अब मैं यहाँ पे काम ये करूंगी कि जो मेरे पास हेडिंग है ना, ये रही हेडिंग, ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने स्टाइल लगा दिया कि इसकी जो हाइट है ना वो मैं फिक्स कर रही हूँ, ठीक है, वो मैंने कर दी है 30 पिक्सेस। कितनी कर दी है मैंने? 30 पिक्सेस, ठीक है। तो अब 30 पिक्सेस है तो रिलीज सबके साथ इस तरह आ रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ। सीक्वेंस मेंटेन होनी चाहिए, डिजाइनिंग, ठीक है। और अभी यहाँ 1-1 आ रहा है, मुझे यहाँ सबके नेम चाहिए, 1-1-1-1 नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? सबके नेम चाहिए। आ रही है समझ में? उसके लिए मुझे यहाँ पे क्यूरी लगानी है और हर एक का जो है वो मुझे अलग अलग फैच करके लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? जो डाटा है वो हर एक का अलग फैच होगा, क्योंकि हर दफा ये कुछ अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। समझ रहे हैं? अब मैं बताती हूँ क्या है। मैंने यहाँ पे लगा दी इंडस्ट्री का करके और सिलेक्ट वाले टेबल से कि एक रिकॉर्ड जो है वो फैच करके लेके आए। मेरे पास ये जो रिटर्न करेगा वो सिंगल लॉ रिटर्न करेगा। क्या करेगा? सिंगल लॉ रिटर्न करेगा। तो जिस तरह आपने यहाँ वाइल में लगाया हुआ है ना, सेम वाइल में लगेगा। वाइल नहीं लगेगा यहाँ पे, सिर्फ एक सिंगल लॉ लग रही है। डेटा किस में उठकर आ रहा है? रिजल्ट में, ठीक है। और इसके साथ में इंडस्ट्री रॉ लगा दूं। अब जो यहाँ प्रिंट कराऊंगी ना मैं, सही है, वो इंडस्ट्री रॉ से क्या चीज प्रिंट कराना है मैंने? इंडस्ट्री का नेम। अब आप इस वाले टेबल में चले जाओ, किसमें? इंडस्ट्री। और हम जो प्रिंट करा रहे हैं वो हमें क्या प्रिंट कराना है? इंडस्ट्री का नाम। कर दिया मैंने, एक किया। इसी तरीके से इस वाले के लिए नीचे अलग बनेगा, उस वाले के लिए अलग बनेगा, सबके लिए अलग अलग बनेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, अभी ये एरर जो दे रहा है वो कौन सा वाला दे रहा है? मूवी टिकट लॉग, ठीक है, जैम एचडी लॉग कंप्लीट नहीं दे रहा है। लाइन नंबर 28 पे दे रहा है। एक मिनट, क्या दे रहा है? इंडस्ट्री नेम अनडिफाइंड इंडेक्स, इंडस्ट्री नेम अनडिफाइंड है। रॉ है, फेच एसोसिएशन है, यहाँ मैं जरा खुद से ना पास कर रही हूँ क्योंकि वो टेबल नेम वो नहीं है, मूवी नहीं है, क्या है? इंडस्ट्री, ठीक है। एक मिनट, पास करना पड़ेगा क्योंकि हर दफा ना वो नाम चेंज है, ठीक है। हॉलीवुड, हॉलीवुड, डॉलीवुड, ठीक है। उस चीज का दे रहा था, मैंने देख लिया। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ना कॉलम नेम ये मौजूद नहीं है। तो दरअसल जाहिर सी बात इसीलिए नहीं है क्योंकि जो टेबल का नाम हमसे पास हुआ था वो क्या पास हो गया था? ऊपर वाला ही पास हो गया था, मूवी। तो हमारे पास मूवी नहीं है, हम इंडस्ट्री के टेबल से उठा रहे, इसलिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया? इसको इंडस्ट्री कर दिया, ठीक है।
इसी के बाद आ जाओ, कॉपी करा मैंने, सेम चीज कॉपी हो रही है नीचे इधर ही, यहाँ पे पेस्ट करोगे। अब मेरे पास क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपने LANG लिखा लैंग्वेज, और इधर मैंने कॉपी करा और इधर इसके साथ भी मैंने क्या लगा दिया, लैंग्वेज लगा दिया, और इधर भी मेरे पास क्या है, लैंग्वेज हो गया। अब ये आ रहा है रॉ में मेरे पास क्या आता है, लैंग्वेज ID, जो इसकी ये पास, ठीक है। और इधर मेरे पास आ जाएगा लैंग्वेज रॉ, और इसके टेबल में आप चले जाओगे तो इसके लैंग्वेज वाले टेबल में जाओगे तो लैंग्वेज वाले टेबल में बेटा इसका जो नाम है वो मेरे पास क्या है, लैंग्वेज नेम। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगी, लैंग्वेज नेम, और हमारे पास क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। सेव करा, बारी बारी चला के दिखा रही आ रही है मेरे पास इंग्लिश होगी। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ये चेंज होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अब लाने के लिए यही सेम चीज कॉपी होगी, अगेन नीचे यहीं पे पेस्ट करा आपने। अब ये लैंग्वेज नहीं है हमारे पास, GEN रखा मैंने इसका, कॉपी, यहाँ पे भी रॉ के साथ मैंने यही चीज ऐड ऑन किया, इधर भी मैंने यही ऐड ऑन किया, सही है। और इधर मेरे पास क्या है, ये हो गया। और यहाँ पे इसी तरह इस वाले के साथ ये फैच करा, और इसका जो नेम है वो अगेन आप यहाँ से इसकी टेबल से उठा लो, जेंडर नेम, कॉपी, और यहाँ पे मैंने से किया पेस्ट, और इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। इधर मैंने इसको रिफ्रेश करा, अच्छा यहाँ टेबल का नाम चेंज नहीं करा, ठीक है। एक्शन एक्शन देन कॉमेडी, सही है। तो जितने भी आप डालोगे ना, आप रिकॉर्ड आप कोई सा भी डालो, कैसा भी डालो, ये आपके पास आएगा, ठीक है। कमिंग सून के लिए बेटा क्यूरी सिर्फ हमारे पास ये होती है, जो हम बैक पे क्यूरी लगाते हैं ना, तो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है, जो भी आपके करंट डेट से ज्यादा आपके पास आ रही होती है, आप इसको ये सिलेक्ट ऑल है ना, हम तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल मूवी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अभी बैक पे जो है ना, मेरे पास कनेक्शन में ये बना हुआ है ना। अब मैं स्पेसिफिक क्यूरी लगा रही हूँ ना कमिंग की, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट ऑल नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, इसको सिलेक्ट ऑल वाले में नहीं रखूंगी, मैं फंक्शन बना लूंगी, कॉपी, फंक्शन कॉपी कर देंगे, वहां पे सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज कर दूंगी मैं, सिलेक्ट कमिंग, या जो भी आपको यहाँ पे रखना है, जो हमारी क्यूरी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सिलेक्ट मूवी, ठीक है। अब मूवी अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना डेट आनी चाहिए, कि मैं पास क्या करूंगी, जो रिसीव करेगा ना यहाँ पे, वो $1 डेट भी करेगा। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, इसके आगे फिर आपके पास लगेगा वेयर, जो भी आपकी रिलीज डेट है, ठीक है। यही है ना हमारे पास रिलीज डेट। अब यहाँ देखो मूवी के अंदर हमारे पास, ठीक है, एडिट, इधर मैं दिखा देती हूँ, वेयर मेरे पास रिलीज डेट इज ग्रेटर देन now, यही है ना सारी की सारी, नाउ में यही है, ठीक है। और अगर आप कोई और देते हो तो वो भी आप दे सकते हो, PHP कोड है इसका, ये इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यही करना है, रिलीज डेट इज ग्रेटर देन नाउ, तो मैं यहाँ पे खुद लगा देती हूँ, रिलीज डेट इज ग्रेटर देन नाउ। अगर किसी एक का मैं क्या कर दूं, डेट पीछे ले जाऊं, लेट सपोज इधर देखो मूवी है, इसमें मैं एडिट कर रही हूँ, इसकी जो रिलीज डेट है वो मेरे पास
पीछे चली गई, 21 की है, सही है ना। और इसको मैंने गो कर दिया तो मेरे पास जो रिलीज डेट है वो मेरे पास क्या चली गई है, बैक पे चली गई है ना। तो अब अगर मैं ये वाली क्यूरी चलाती हूँ, कौन सी वाली क्यूरी, ये वाली, कॉपी और एडिट करा मैंने, यहाँ मैंने पेस्ट करा और टेबल का जो मेरे पास नाम है वो मेरे पास क्या है, मूवी। तो मेरे पास 3 आ रहे, समझ गए, समझ में आई बात। तो जो भी आपके पास डेट है उससे रिलेटेड हमने ये पास करी है। तो अब ये जो भी मेरे पास मूवी फैच होके आएगी, ठीक है, कमिंग सून के अंदर, अब इधर देखो, कमिंग सून के अंदर अब मैं जो फंक्शन कॉल कराऊंगी ना वो सिलेक्ट ऑल को कॉल नहीं करा रही, बल्कि मैं किसको कॉल कराऊंगी, काम वही है, सिलेक्ट मूवी, ठीक है। डेट देनी है, नहीं देने की वैसे जरूरत नहीं है डेट की ना, क्योंकि हमने यहाँ नाउ ही लगा दिया, कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज हो गया, सिलेक्ट मूवी, कनेक्शन है ना यहाँ पे, कमिंग सून पे आ जाओ। अब ये हो गया मेरे पास, सिर्फ इधर चेंज करना है, नीचे पीछे कहीं नहीं चेंज करना, सिलेक्ट मूवी। और अब यहाँ पे आओ, अब मैं इधर आऊंगी तो मेरे पास 3 आ रही होंगी, ये नहीं आ रहा। जब मैं उसकी डेट आगे की कर दूंगी मेरे पास 4 आ रही होंगी, ठीक है। इसी तरीके से जो कमिंग सून है, नाउ शोइंग के अंदर भी आप यही रखोगे, लेकिन हमारे पास जो क्यूरी होगी वो लेस देन चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो पैरामीटर है ना, देखो बार बार तुम करोगे ना तो शोइंग के लिए मसला है। तो यहाँ एक ना जो मैंने रखा था डॉलर डेट का, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ डॉलर डेट, इस तरह लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड पास कर देना, इधर कॉमा, कमिंग सून है ना, इस तरह, ठीक है। ये ऐसे ही रहे, सही है। और अगर जब दूसरी वाली पास करेंगे, न्यू वाली, तो वहाँ नाउ नहीं लगाएंगे, वहाँ पे नाउ नहीं लगाना। बात समझ में आ गई। वो वेरिएबल इस तरह आ जाता है। अब या तो इस चीज़ को और चेंज कर सकते हो, ये देखो क्यूरी और मॉडिफाई हो सकती है, वेरिएबल से आ रही है ना। ये मैंने यहाँ पे रिलीज डेट, ये ग्रेटर देन भी हटा दिया मैंने, सही है। कमिंग सून में मैं यहाँ पे जो दे रही हूँ वो मैं ये दे रही हूँ, ग्रेटर देन नाउ। अब जब वहां दूंगी ना, वहां फिर मैं ऐसे करूंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ लॉस में कह रहा है कि अभी है नहीं कुछ इक्वल्स टू ना करके, तो मुझे वहां से ना क्यूरी फैच करनी पड़ी। 1 मिनट, और अगर मैं ग्रेटर यहाँ से लगाती हूँ, ये ले भी रहा है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, ये हाँ, ये यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। इसके लिए फिर कंडीशन बना लेना, वहां से एक तीसरा पैरामीटर भी ले लेना, ठीक है, कि कमिंग सून का या जो भी है, तो वो वाला पैरामीटर लेके नाउ और लेस देन और ग्रेटर देन लगा लेना, सही है। तो वो फिर खुद ही दे देगा। अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगा देती हूँ ना, तो इसके लिए फिर कंडीशन लगा लेना ज़्यादा बेटर है, तो ये 1 देगा, सही है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए इफ और एल्स लगा लेना, जिसमें ये होगा कि यहाँ पे अगर डेट करंट की है, आज की डेट है, तो ये वाला चल जाए इन्वर्ट करके, और वो वाला चल जाए इन्वर्ट करके, ये आप लगा सकते हैं।